भारत सरकार की तरफ से जिस तरह से एक बड़े कदम की सब लोगों को अपेक्षा थी, सब लोगों को ये इंतजार था कि कब भारत सरकार ये कदम उठाएगी और कब चीन के ये सारे ऐप्स को वो ब्लॉक करेगी या फिर बैन करेगी। जिस तरह से लद्दाख में चीन और भारत के बीच तनातनी चल रही थी, हमारे 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। उसके बाद से लगातार भारतीय लोगों की तरफ से मांग की जा रही थी कि चीन की जितनी भी वस्तुएं उन सब का बहिष्कार करना चाहिए। साथ ही साथ आम लोग जितने सेलिब्रिटी थे वो सब इंडियन से ये कहते फिर रहे थे कि आप अगर जितने भी चाइनीज़ ऐप्स का यूज़ कर रहे हैं उन सबको अनइंस्टॉल कर दीजिए और चीनी वस्तुओं का यूज़ मत करिए। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी का सरकार से एक सवाल था कि इतना सब कुछ हो रहा है, इतना तनातनी हो रही है, हमारे भारतीय सैनिक शहीद हो रहे हैं, तो आखिर क्यों भारत सरकार इन चीनी ऐप्स को बैन क्यों नहीं करती। तो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और भारत सरकार ने चीन के 59 यानी कि 59 ऐप्स को पूरी तरह से बैन कर दिया है। इस पूरे वीडियो में हम आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे, जैसे कि आखिर भारत सरकार ने ये क्यों किया और कैसे किया, और अब भी क्या प्ले स्टोर पर जो चीनी ऐप्स दिख रहे हैं उनका क्या होगा, क्योंकि अभी भी आम लोग चीनी ऐप्स को इंस्टॉल कर पा रहे हैं। उन टिकटॉकर्स का क्या होगा जिन्होंने हज़ारों वीडियोस टिकटॉक पर अपलोड किए हैं, उनका कंटेंट का क्या होगा, या उन लोगों का क्या होगा जिनके मोबाइल में ऑलरेडी ये सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, सारे ऐप्स इंस्टॉल हैं। क्या वो ऐप्स ऑटोमेटिक अनइंस्टॉल हो जाएंगे या फिर वो वर्किंग करना बंद कर देंगे? इन सब का जवाब हमारे इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद साहू, आप देख रहे हैं V4 विनोवेटिव। आपको बता दें कि सोमवार की रात को 9 बजे भारत सरकार की ओर से 2 पेज का आदेश आया कि हम इन 59 ऐप्स को, इन चीनी ऐप्स को पूरी तरह से भारत में बैन कर रहे हैं। और इसके बाद से तमाम मीडिया में हलचलें पैदा हो गई और मीम्स की बाढ़ आ गई। भारत सरकार ने फैसला इसलिए लिया क्योंकि लगातार इस तरह के इनपुट्स मिल रहे थे, लगातार इस तरह की खबरें मिल रही थी कि ये चीनी ऐप्स भारत की बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को हथिया रहे थे और उन्हें दूसरे सर्वर पर अपलोड कर देते थे, या फिर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो सामरिक जानकारी है, जो कि हमारी अखंडता और एकता से जुड़ी जानकारी, उन सबको चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उन सबको इकट्ठी कर रही थी। और वो ऐसा मौका देख रही थी कि भारत के जितने भी मोबाइल से उन सब पर साइबर अटैक किया जाए। या फिर आपने कई सारे हमारे भारतीय सैनिकों को भी देखा होगा जो कि जाने अनजाने में उन्होंने कई सारे ऐप्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखा है, जिनको एक आम आदमी पहचान नहीं पाता कि ये चीनी ऐप है। जैसे कि बहुत सारे लोग कैम स्कैनर का यूज़ करते हैं, जो कि एक पूरी तरह से चीनी ऐप है, और जितने भी आप डॉक्यूमेंट उससे स्कैन करते हैं वो पूरी जानकारी कहीं दूसरे सर्वर पर अपलोड हो जाती है, और उन डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर भारत ने ऐसा करके क्या संदेश देने की कोशिश की है। सबसे पहले तो भारत ने ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप हमारे सैनिकों के साथ युद्ध करने की कोशिश करेंगे, अगर आप छल से हम पर हमला करने की कोशिश करेंगे, तो हम दूसरी जगह पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपको हमसे दोस्ती रखना है, अगर आप चाहते हैं कि भारत और चीन के बीच व्यापार जारी रहे, भारत और चीन के लोगों के बीच आपसी मेल मिलाप जारी रहे, तो आपको जो लद्दाख की जो सीमा है वहाँ पर से अपने सैनिकों को हटाना पड़ेंगे और शांतिपूर्वक जो पहले की स्थिति थी वैसी ही रखना पड़ेगी। पहला संदेश भारत ने देने की कोशिश की है कि अगर आप हम पर आंख उठाने की कोशिश करेंगे तो तमाम तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो पूरी तरह से बंद कर दी जाएंगी। दूसरा, भारत ने दिखाने की कोशिश की है कि अगर हम चीनी ऐप से अपनी आत्मनिर्भरता हटा सकते हैं तो दूसरे देश क्यों नहीं हटा सकते। आखिर एक ना एक दिन वो आएगा जब US और UK जैसे बड़े जो कंट्रीज़ हैं वो भी देखेंगे कि जब भारत ने अपने यहाँ से इन चीनी ऐप्स को पूरी तरह से रिमूव करवा दिया है, पूरी तरह से बंद करवा दिया है, तो अमेरिका और US जैसे, UK जैसे देश भी जो है ना क्यों इन सबको बैन नहीं करवा सकते। और एक ना एक दिन उनको ये सारी बातें पता लगेंगी कि ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर भारत से लीक हो रही तो हो सकता है कि हमारे देशों से भी लीक हो रही हो। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब इस तरह के ऐप्स हमारे भारत के मोबाइल से हट जाएंगे तो भारत के लोगों में एक आत्मनिर्भरता आएगी।
उनको ये समझ में आएगा कि हम भी टिकटॉक जैसे ऐप्स बना सकते हैं और इस तरह से बहुत सारे ऐप्स हमारे भारत के अंदर रहेंगे और जो भी हमारा पैसा है वो हमारी पूरी तरह से हमारी कंट्री में रहेगा और कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर की तरफ नहीं जाएगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर जब भारत सरकार ने इन 59 ऐप्स को बैन कर दिया है तो अभी भी ये आपके प्ले स्टोर में क्यों दिख रहे हैं, ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल क्यों हैं। तो आपको बता दें कि जब भी इस तरह के आदेश आते हैं तो भारत सरकार इन आदेशों को भेजती है गूगल प्ले स्टोर को और जो अपना एप्पल प्ले स्टोर है उनको भेजती है और उनसे उनको ये आदेश देती है कि जितने भी आपके जो प्ले स्टोर पे जो 59 ऐप्स है जो हमने सूची दी है इनको आप तुरंत हटा लें, क्योंकि इसके पहले भी कई बार चीनी ऐप्स को बैन किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने कई तरह की ट्रिक भिड़ाई थी और वो उन्हें दूसरी जगह से इंस्टॉल कर लेते थे। तो ये सारे ऐप्स को अभी हटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। दूसरा सवाल उठता है कि जो इतने सारे लोग हैं जिन लोगों ने टिकटॉकर्स ने जो अपना कंटेंट वहाँ पर बना रखा है उस कंटेंट का क्या होगा। ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब थोड़े आगे आने वाले टाइम में मिलेगा कि उस कंटेंट का आखिर होगा क्या। तीसरा बड़ा सवाल उठता है कि जिन लोगों के मोबाइल में ऑलरेडी ऐप इंस्टॉल है उनका क्या होगा। तो इसके पहले जब भारत सरकार ने टिकटॉक पर बैन लगाया था तो नए लोग टिकटॉक को इंस्टॉल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जिनके पास पुराना टिकटॉक ऐप उनके मोबाइल में था वो उसमें कंटेंट अपलोड कर भी पा रहे थे और वो उन ऐप्स को देख भी पा रहे थे। तो ये भी एक देखने वाली बात होगी कि पुराने ऐप्स का क्या होगा। क्या वो पुराने ऐप्स पूरी तरह जैसे जिस तरीके से पहले बैन हुआ था उसी तरह बैन होगा, या फिर ये पूरी तरह से जड़ से इसको समाप्त किया जाएगा कि जिन लोगों के मोबाइल में ऑलरेडी ये जो ऐप्स इंस्टॉल हैं वो काम करना बंद कर देंगे, या फिर क्या होगा। इन सब के बारे में ये धीरे धीरे सारी तमाम तरह की खबरें हमें आगे देखने को मिलेंगी। फिलहाल ये भारत के लोगों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमें इन टिकटॉक जैसे ऐप या फिर चीनी ऐप से हमें छुटकारा मिल गया है और हमारी जो युवा पीढ़ी जो बर्बादी की कगार पर खड़ी थी या हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो लीक हो रही थी वो अब नहीं हो पाएंगी। ये हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का विषय है, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों के लिए बहुत दुख भरी ये बात है जो लोग टिकटॉक पर रातों रात फेमस हुए थे, जो लोग अपने आप को बहुत बड़ी सेलिब्रिटी समझने लगे थे टिकटॉक की वजह से। क्योंकि अगर टिकटॉक जैसे ऐप्स यहाँ से चले जाएंगे तो उनका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। साथ ही साथ उन लोगों की भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी जो इन सारी चीनी कंपनीज में काम करते थे, उनके ऐप्स को हैंडल करते थे और इंडिया के सुपरवाइज़र या फिर मैनेजर जैसी पोस्ट पे थे। फिलहाल राष्ट्र के लिए उनको इतना बलिदान तो देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यही तक था हमारा ये वीडियो। आपका और हमारा साथ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या सोचते हैं आप इसके बारे में। क्या आपके मोबाइल में अभी भी आपके प्ले स्टोर पे अभी भी ये ऐप्स दिख रहे हैं या नहीं। और आप हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि भारत सरकार का ये फैसला सही है और क्या इस फैसले को बहुत पहले लिया जाना चाहिए था। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। शुक्रिया।